दोस्तों, इस दुनिया में अंधभक्त दो तरीके के होते हैं। एक, देवी देवताओं पे आंख बंद करके भरोसा कर लेना, ये भी अंधभक्ति है। और दूसरा, विज्ञान पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेना, ये भी अंधभक्ति है, ये जान लीजिए। लेकिन बदनाम केवल उस वर्ग को किया जाता है जो देवी देवता या आध्यात्म के बारे में बात करता है। जो विज्ञान के बारे में बात करता है उसको अंधभक्त नहीं कहा जाता, लेकिन अंधभक्ति वो भी करता है। ये मैं आज साबित कर दूंगा कैसे अंधभक्ति करता है। आप देखिए, विज्ञान जो भी प्रमाण देता है, विज्ञान ये कहता है कि होमोसेपियंस 3 लाख साल पहले ही पैदा हुए। मतलब इस धरती पे इंसानों का अस्तित्व 3 लाख साल पहले आया। मैं ये कह रहा हूं कि इंसानों की उत्पत्ति 3 लाख साल पहले नहीं हुई, उससे भी बहुत ज्यादा पहले से इंसान इस धरती पे एग्जिस्ट करता है और अपना सर्वाइव कर रहा है। लेकिन विज्ञान इस बात को नहीं मानता। अब मैं आपको प्रमाण दे देता हूं कि इंसान 3 लाख साल पहले तो नहीं था, उससे पहले से था। ठीक है, एग्जैक्ट आपको मैं प्रमाण देता हूं। देखिए, वाल्मीकि रामायण में एक वाक्य आता है जिसको अगर हम लोग डिकोड कर लें तो हमें इंसान की एग्जिस्टेंसी का एग्जैक्ट पता लग सकता है। कैसे? वाल्मीकि जी ये लिखते हैं कि विंध्याचल पर्वत को एक बार घमंड हो गया और वो अपने आप को हिमालय पर्वत से भी ऊंचा करने लगा। ठीक है, घमंड के कारण। ये वाक्य जब देवताओं ने देखा तो अगस्त ऋषि को देवता भेजते हैं कि भाई जाकर विंध्याचल को रोको। तो अगस्त ऋषि आते हैं और विंध्याचल पर्वत को रोककर स्थिर कर देते हैं। तो तभी से विंध्याचल पर्वत बढ़ता नहीं है, वहीं पे स्थिर है। ये विज्ञान भी मानता है कि विंध्याचल पर्वत स्थिर पर्वत है, वो बढ़ता नहीं है। लेकिन उस समय विंध्याचल पर्वत हिमालय पर्वत के बराबर हो गया था। समझ रहे हैं? यानी दोनों की लंबाई सेम थी जब ये बात लिखी जा रही थी। जब वाल्मीकि जी अपनी किताब में ये बात लिख रहे थे, उस समय हिमालय और विंध्याचल पर्वत की लंबाई, ऊंचाई एकदम बराबर थी। ठीक है, अब इसको हम लोग डिकोड करेंगे कैसे। आज हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगभग 29,025 फीट है। लेकिन उस समय विंध्याचल और हिमालय की लंबाई बराबर थी, यानी 5,000 फीट थी। उसके बाद विंध्याचल का बढ़त रुक गया और हिमालय अपना बढ़त जारी रखा, मतलब बढ़ता रहा। आज भी बढ़ रहा है। ये विज्ञान भी कहता है, आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि 100 साल में हिमालय पर्वत 3 फीट के लमसम बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अब उसकी बढ़ती लंबाई को अगर हम लोग डिकोड करें, मैथ करें, तो हमें जब ये लिखा जा रहा था, जब ये वाक्य, वो समय कब था ये हमें पता चल जाएगा। देखिए, आज हिमालय पर्वत की ऊंचाई है 29,025 फीट, उस समय थी 5,000 फीट। अब बचा 24,025 फीट। 24,025 फीट को अगर हम 3 मतलब 100 साल में 3 फीट बढ़त मान लेते हैं, तो इसका गुणा और भाग करेंगे तो समय निकल के आएगा 8 लाख साल पहले। बात समझ में आ गई होगी आपको। 8 लाख साल पहले ये वाक्य हुआ था। कौन सा वाक्य? जब रामायण लिखा जा रहा था, लगभग 8 लाख साल पहले, उससे ज्यादा भी हो सकता है। कम से कम 8 लाख साल पहले वाल्मीकि जी रामायण की रचना कर रहे थे और उस रचना में ये विंध्याचल और हिमालय का वर्णन उन्होंने किया था। ठीक है, उन्होंने एक कथा, एक वाक्य के रूप में ये बात लिखी थी। लेकिन चूंकि वो प्रमाण है, इसलिए उसको हम डिकोड करके ये जान सकते हैं कि ये कब लिखा जा रहा था। यानी आज से हिमालय पर्वत ये प्रमाण है, जब तक रहेगा हिमालय पर्वत तब तक ये प्रमाण लिया जा सकता है, उसके बढ़ती हुई लंबाई के आधार पे और उसकी ऊंचाई के आधार पे और विंध्याचल और हिमालय की ऊंचाई के अंतर के आधार पे। तो उसका अंतर अगर हम लोग डिकोड कर लेते हैं तो ये अंतर आता है लगभग 8 लाख साल पहले से ज्यादा।